क्या आपने कभी सोचा है कि बाइबल की सबसे रहस्यमय किताब किसी कैदी ने एक सुनसान द्वीप पर लिखी थी? प्रकाशित वाक्य 1:9 हमें बताता है कि यूहन्ना को पतमोस द्वीप पर निर्वासित किया गया था, और यह वही जगह है जहां उसने वह दर्शन देखा जिसने हजारों सालों से ईसाइयों को चकित किया है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि प्रकाशित वाक्य केवल भविष्य की घटनाओं की एक पहेली है, लेकिन इतिहास और धर्मशास्त्र दोनों हमें बताते हैं कि यह एक जीवित संदेश है जो पीड़ा, विजय और अंतिम आशा के बारे में बात करता है। इस कहानी में हम 3 चरणों में आगे बढ़ेंगे। पहले हम यूहन्ना के निर्वासन और उसके दर्शन की शुरुआत को समझेंगे। फिर हम देखेंगे कि मसीह ने खुद को कैसे प्रकट किया, और अंत में हम जानेंगे कि यह संदेश आज भी क्यों प्रासंगिक है। और जब हम इस पहली परत को समझ लेंगे तो असली कहानी शुरू होती है। पतमोस एक छोटा चट्टानी द्वीप था जो एजियन सागर में स्थित था। रोमन साम्राज्य इसे राजनीतिक कैदियों को भेजने के लिए इस्तेमाल करता था। यूहन्ना, जो यीशु के 12 शिष्यों में से अंतिम जीवित था, को वहां इसलिए भेजा गया क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही को साझा करना जारी रखा था। वह अकेला था, समुद्र की लहरों और हवा की आवाज के अलावा कोई साथी नहीं था। लेकिन निर्वासन ने उसे चुप नहीं कराया, बल्कि यह वह जगह बन गई जहां परमेश्वर ने अपनी सबसे शक्तिशाली प्रकाशना दी। प्रभु के दिन यूहन्ना आत्मा में था। उसने अपने पीछे एक तुरही जैसी तेज आवाज सुनी। जब वह पीछे मुड़ा तो उसने 7 सोने की दीवटें देखीं, और उनके बीच में मनुष्य के पुत्र जैसा कोई खड़ा था। यह यीशु था, लेकिन ऐसा रूप जो यूहन्ना ने पहले कभी नहीं देखा था। उसकी आंखें आग की लौ जैसी थीं, उसके पैर भट्टी में तपाए गए पीतल जैसे थे, और उसकी आवाज बहुत से जल की आवाज जैसी थी। उसके दाहिने हाथ में 7 तारे थे। उसका चेहरा तेज धूप जैसा चमक रहा था। यूहन्ना इस दृश्य से इतना अभिभूत हो गया कि वह मरे हुए की तरह उसके पैरों पर गिर पड़ा। लेकिन यीशु ने अपना दाहिना हाथ उस पर रखा और कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम हूं और जीवित हूं। मैं मर गया था, और देख, मैं युगानुयुग जीवित हूं, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास हैं। यह घोषणा केवल सांत्वना नहीं थी, बल्कि अधिकार की घोषणा थी। यीशु ने मृत्यु को जीत लिया था, और अब वह जीवन और मृत्यु दोनों पर शासन करता है। यीशु ने यूहन्ना को आदेश दिया कि जो कुछ तूने देखा है, जो है और जो इसके बाद होने वाला है, उसे लिख दे। 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत थे, और 7 दीवटें 7 कलीसियाएं थीं। यह प्रतीकवाद महत्वपूर्ण है। कलीसिया केवल एक इमारत नहीं है, बल्कि एक जीवित दीवट है जो दुनिया में प्रकाश फैलाने के लिए बुलाई गई है। और मसीह उन कलीसियाओं के बीच चलता है, उन्हें देखता है, उनकी परवाह करता है और उनकी जरूरतों को जानता है। लेकिन यह केवल शुरुआत थी। यूहन्ना को जो कुछ देखने वाला था वह पृथ्वी के इतिहास और भविष्य की सबसे गहन झलक थी। अगर इस कहानी के बाकी हिस्से पर विचार करें तो सवाल उठता है कि स्वर्ग में क्या हो रहा है और पृथ्वी पर क्या होने वाला है, और एक निर्वासित बूढ़े व्यक्ति को यह सब क्यों दिखाया गया। इस रहस्य का उत्तर अगले अध्याय में छिपा है। चैप्टर 2, 7 कलीसियाओं को पत्र, प्रेम और समझौता। यीशु ने यूहन्ना से कहा कि वह 7 कलीसियाओं को पत्र लिखे। ये कलीसियाएं एशिया माइनर में वास्तविक समुदाय थीं, लेकिन उनके संदेश आज भी हर युग की कलीसिया के लिए प्रासंगिक हैं। प्रत्येक पत्र एक विशिष्ट पैटर्न का पालन करता है। मसीह खुद को एक विशेष तरीके से पेश करता है, कलीसिया के कार्यों को पहचानता है, उन्हें प्रोत्साहित या फटकारता है, और फिर एक वादा देता है। ये पत्र केवल ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं हैं, बल्कि आध्यात्मिक जांच के उपकरण हैं जो हमें अपने दिलों को परखने के लिए बुलाते हैं। पहली कलीसिया इफिसुस की थी। यीशु ने उनके परिश्रम, धैर्य और झूठे प्रेरितों को परखने की क्षमता की प्रशंसा की। इफिसुस की कलीसिया सिद्धांत में मजबूत थी और मेहनती थी, लेकिन यीशु ने उन्हें एक गंभीर चेतावनी दी। तूने अपना पहला प्रेम छोड़ दिया है। यह एक दिल दहला देने वाली फटकार थी। उन्होंने अपने कार्यों को जारी रखा था, लेकिन उनका दिल ठंडा हो गया था। यीशु ने उन्हें याद करने, पश्चाताप करने
और पहले कामों को करने के लिए बुलाया। अगर वे नहीं लौटे तो उनकी दीवट हटा दी जाएगी। यह चेतावनी आज भी गूंजती है। क्या हमने अपना पहला प्रेम खो दिया है? स्मुरना की कलीसिया को कोई फटकार नहीं मिली, केवल प्रोत्साहन मिला। यीशु ने कहा कि मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूं, फिर भी तू धनी है। वे गरीब और सताए गए थे, लेकिन आत्मिक रूप से समृद्ध थे। यीशु ने उन्हें चेतावनी दी कि शैतान उनमें से कुछ को जेल में डालने वाला है और उन्हें 10 दिनों तक क्लेश सहना होगा। लेकिन उसने उन्हें प्रोत्साहित किया कि मृत्यु तक विश्वास योग्य रहो और मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। यह संदेश शहीदों और सताए गए विश्वासियों के लिए आशा का स्रोत है। पीड़ा अस्थायी है, लेकिन पुरस्कार अनंत है। पिरगमुन की कलीसिया एक कठिन जगह में रहती थी। यीशु ने कहा कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है। इतिहासकार मानते हैं कि यह ज्यूस की विशाल वेदी का संदर्भ हो सकता है जो शहर में खड़ी थी। बुत परस्त पूजा हर जगह थी, फिर भी कलीसिया ने विश्वास को थामे रखा। यीशु ने उनकी वफादारी की सराहना की, लेकिन उन्हें चेतावनी भी दी कि कुछ लोगों ने बिलाम की शिक्षा और निकुलियों की शिक्षा को स्वीकार कर लिया था। ये झूठी शिक्षाएं थीं जो समझौते और नैतिक ढिलाई को बढ़ावा देती थीं। यीशु ने उन्हें पश्चाताप करने के लिए बुलाया, वरना वह आएगा और अपने मुंह की तलवार से उनके विरुद्ध लड़ेगा। यह संदेश स्पष्ट है। आध्यात्मिक समझौता खतरनाक है। थुआतीरा की कलीसिया को प्रेम, सेवा, विश्वास और धैर्य के लिए सराहा गया। उनके बाद के काम पहले से अधिक थे, जो आध्यात्मिक वृद्धि का संकेत था। लेकिन एक गंभीर समस्या थी। उन्होंने ईजेबेल नाम की एक महिला को सहन किया जो खुद को भविष्यवक्ता कहती थी और यीशु के दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के सामने चढ़ाई गई चीजें खाने के लिए सिखाती थी। यीशु ने उसे पश्चाताप करने का समय दिया था, लेकिन उसने इनकार कर दिया, इसलिए न्याय आ रहा था। यह एक कड़ी चेतावनी है कि झूठी शिक्षा को बर्दाश्त करने के परिणाम होते हैं। सरदीस की कलीसिया जीवित दिखती थी, लेकिन आध्यात्मिक रूप से मृत थी। यीशु ने कहा कि तेरा नाम है कि तू जीवित है, परंतु तू मरा हुआ है। वे धार्मिक गतिविधियों से भरे थे, लेकिन उनमें जीवन की कमी थी। यीशु ने उन्हें जागने, बचे हुए को मजबूत करने और पश्चाताप करने के लिए बुलाया। अगर वे नहीं जागे तो वह चोर की तरह आएगा और वे नहीं जानेंगे कि वह किस घड़ी आएगा। यह एक शक्तिशाली चेतावनी है कि बाहरी धार्मिकता काफी नहीं है। परमेश्वर दिल को देखता है। फिलदिल्फिया की कलीसिया छोटी और कमजोर थी, लेकिन विश्वास योग्य थी। यीशु ने कहा कि तूने मेरे वचन को पकड़े रखा है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया है। उसने उनके सामने एक खुला दरवाजा रखा जिसे कोई बंद नहीं कर सकता था। उसने वादा किया कि वे परीक्षा की घड़ी से बचाए जाएंगे जो सारी पृथ्वी पर आने वाली थी। यह उन लोगों के लिए आशा का संदेश है जो संसार में छोटे और तुच्छ दिखते हैं, लेकिन परमेश्वर की नजर में कीमती हैं। लौदीकिया की कलीसिया अमीर, आत्मनिर्भर और उदासीन थी। यीशु ने कहा कि तू न तो ठंडा है और न ही गर्म। काश तू ठंडा या गर्म होता, क्योंकि तू गुनगुना है। आई मैं तुझे अपने मुंह से उगलने को हूं। उन्होंने सोचा कि उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन वास्तव में वे दुखी, दयनीय, गरीब, अंधे और नंगे थे। यीशु ने उन्हें सलाह दी कि उससे सोना, सफेद वस्त्र और आंखों का मरहम खरीदें। यह वास्तव में क्या मायने रखता है, इसका एक चित्रण है। और फिर यीशु ने कहा कि देख, मैं द्वार पर खड़ा हूं और खटखटाता हूं। यदि कोई मेरी आवाज सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास आऊंगा। क्या हमने अपने दिल का दरवाजा खोला है? ये पत्र केवल प्राचीन कलीसियाओं के लिए नहीं थे। वे हमें आज भी बुलाते हैं कि हम अपने दिलों को जांचें, अपने प्रेम को नवीनीकृत करें, समझौते से दूर रहें और विश्वास योग्य बने रहें। लेकिन जब ये पत्र समाप्त हुए तो यूहन्ना को एक और दर्शन मिला। एक दरवाजा स्वर्ग में खुला और एक आवाज ने कहा, यहां ऊपर आ जा। और वह जो देखने वाला था वह उसकी कल्पना से परे था। चैप्टर 3। स्वर्ग का सिंहासन कक्ष। यूहन्ना को आत्मा में स्वर्ग में बुलाया गया और जो कुछ उसने देखा वह अवर्णनीय था। स्वर्ग में एक सिंहासन रखा गया था और उस पर कोई बैठा था।
जो बैठा था वह यशब और मानिक जैसा दिखता था, और सिंहासन के चारों ओर मरकत जैसा इंद्रधनुष था। 24 सिंहासन सिंहासन के चारों ओर थे, और उन पर सफेद वस्त्र पहने हुए 24 प्राचीन बैठे थे, जिनके सिर पर सोने के मुकुट थे। सिंहासन से बिजली, आवाजें और गड़गड़ाहट निकल रही थी। सिंहासन के सामने 7 जलते हुए दीपक थे, जो परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। सिंहासन के सामने एक कांच का समुद्र था, जैसे क्रिस्टल, और सिंहासन के बीच और चारों ओर 4 प्राणी थे, जो आंखों से भरे हुए थे। पहला प्राणी सिंह जैसा था, दूसरा बछड़े जैसा, तीसरे का चेहरा मनुष्य जैसा था, और चौथा उड़ते हुए उकाब जैसा था। प्रत्येक प्राणी के 6 पंख थे, और वे रात दिन बिना रुके कहते रहते थे, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। यह निरंतर आराधना ब्रह्मांड की धड़कन है। जब भी वे प्राणी सिंहासन पर बैठे हुए को महिमा, आदर और धन्यवाद देते थे, तो 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठे हुए के सामने गिर पड़ते थे और अपने मुकुट सिंहासन के सामने डाल देते थे और कहते थे, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा, आदर और सामर्थ्य के योग्य है, क्योंकि तूने ही सब कुछ सृजा और वे तेरी ही इच्छा से थे और सृजे गए। यह दृश्य हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर सृष्टि करता है और सब कुछ उसकी इच्छा के लिए मौजूद है। फिर यूहन्ना ने सिंहासन पर बैठे हुए के दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी, जो भीतर और बाहर से लिखी हुई थी और 7 मुहरों से बंद थी। एक बलवंत दूत ने ऊंचे शब्द से पुकारा, इस पुस्तक को खोलने और उसकी मुहरें तोड़ने के योग्य कौन है? लेकिन स्वर्ग में, पृथ्वी पर या पृथ्वी के नीचे कोई भी उस पुस्तक को खोलने या उसे देखने के योग्य नहीं पाया गया। यूहन्ना बहुत रोने लगा, क्योंकि कोई भी योग्य नहीं पाया गया। यह एक दुखद क्षण था। यदि पुस्तक नहीं खोली जा सकी तो परमेश्वर की योजना कैसे पूरी होगी? लेकिन एक प्राचीन ने यूहन्ना से कहा, मत रो, देख, यहूदा के गोत्र का सिंह दाऊद की जड़ जय पा गया है, और वह पुस्तक और उसकी 7 मुहरें खोल सकता है। फिर यूहन्ना ने क्या देखा? उसने एक मेमना देखा, जो जैसे घात किया गया हो। यह विरोधाभास गहरा है। सिंह मेमना है, और मेमना जो मारा गया वह वही है जो विजयी है। यह यीशु मसीह है, जिसने क्रूस पर अपने बलिदान के द्वारा जीत हासिल की। मेमने के 7 सींग और 7 आंखें थीं, जो परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं, जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। यह पूर्ण सामर्थ्य और पूर्ण ज्ञान का प्रतीक है। मेमना आया और सिंहासन पर बैठे हुए के दाहिने हाथ से पुस्तक ले ली। जब उसने पुस्तक ली, ओम तो 4 प्राणी और 24 प्राचीन मेमने के सामने गिर गए। प्रत्येक के हाथ में वीणा और धूप से भरे सोने के कटोरे थे, जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं। वे एक नया गीत गाने लगे, तू पुस्तक लेने और उसकी मुहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने घात किया गया और अपने लहू से हर एक कुल, भाषा, लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। तूने उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया है, और वे पृथ्वी पर राज्य करेंगे। फिर यूहन्ना ने सिंहासन, प्राणियों और प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों की आवाज सुनी, और उनकी संख्या लाखों और करोड़ों थी। वे ऊंचे शब्द से कह रहे थे, घात किया हुआ मेमना ही सामर्थ्य, धन, बुद्धि, शक्ति, आदर, महिमा और स्तुति के योग्य है। फिर स्वर्ग में, पृथ्वी पर, पृथ्वी के नीचे और समुद्र में हर एक सृजी हुई वस्तु ने कहा, सिंहासन पर बैठे हुए की और मेमने की स्तुति, आदर, महिमा और राज्य युगानुयुग रहे। यह सार्वभौमिक आराधना है। सारी सृष्टि अपने सृष्टिकर्ता और उद्धारकर्ता की स्तुति करती है। यह दृश्य केवल एक सुंदर तस्वीर नहीं है, यह ब्रह्मांड की वास्तविकता है। परमेश्वर सिंहासन पर है, मसीह योग्य है और आराधना स्वर्ग का केंद्र है। लेकिन अब पुस्तक खोली जाने वाली है, और इसका मतलब है कि पृथ्वी पर न्याय शुरू होने वाला है। यूहन्ना जो देखने वाला था वह भयानक और शानदार दोनों था। चैप्टर 4, मुहरें खुलती हैं, न्याय की शुरुआत। मेमने ने पहली मुहर खोली, और यूहन्ना ने 4 प्राणियों में से एक को गड़गड़ाहट की आवाज में कहते सुना, आ। यूहन्ना ने देखा, और एक सफेद घोड़ा था। उस पर सवार के पास एक धनुष था,
और उसे एक मुकुट दिया गया और वह जय करता हुआ और जय पाने के लिए निकला। विद्वानों ने इस सवार की पहचान पर बहस की है। कुछ कहते हैं कि यह विजय या साम्राज्यवाद का प्रतीक है, जबकि अन्य सुझाव देते हैं कि यह मसीह या सुसमाचार का प्रसार है। जो भी हो, यह शक्ति और विजय की शुरुआत है। जब मेमने ने दूसरी मुहर खोली तो दूसरे प्राणी ने कहा, आ। एक और घोड़ा निकला, आग जैसा लाल। उस पर सवार को पृथ्वी से शांति छीन लेने की शक्ति दी गई थी ताकि लोग एक दूसरे को मारें। उसे एक बड़ी तलवार दी गई। यह युद्ध और हिंसा का प्रतीक है। इतिहास युद्धों से भरा है और यह मुहर याद दिलाती है कि मानव संघर्ष न्याय का हिस्सा है। तीसरी मुहर खुली और तीसरे प्राणी ने कहा, आ। यूहन्ना ने एक काला घोड़ा देखा और उस पर सवार के हाथ में एक तराजू थी। फिर यूहन्ना ने 4 प्राणियों के बीच से एक आवाज सुनी, 1 दीनार में 1 सेर गेहूं और 1 दीनार में 3 सेर जौ और तेल और दाखरस को हानि मत पहुंचा। यह अकाल का प्रतीक है। भोजन इतना महंगा हो जाता है कि लोग मुश्किल से जीवित रह सकते हैं। तेल और दाखरस अमीरों के लिए बचे रहते हैं, लेकिन गरीब पीड़ित होते हैं। चौथी मुहर खोली गई और चौथे प्राणी ने कहा, आ। यूहन्ना ने एक पीला घोड़ा देखा और उस पर सवार का नाम मृत्यु था और अधोलोक उसके पीछे पीछे था। उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर तलवार, अकाल, मरी और पृथ्वी के जंगली जानवरों से मारने का अधिकार दिया गया। यह 4 घुड़सवार विनाश लाते हैं, विजय, युद्ध, अकाल और मृत्यु। ये मानव इतिहास की वास्तविकताएं हैं और वे न्याय के संकेत भी हैं। जब मेमने ने 5वीं मुहर खोली तो यूहन्ना ने वेदी के नीचे उन लोगों की आत्माओं को देखा जो परमेश्वर के वचन के कारण और जो गवाही उन्होंने दी थी उसके कारण मारे गए थे। वे ऊंचे शब्द से पुकारे, हे पवित्र और सच्चे स्वामी, तू कब तक न्याय नहीं करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का बदला नहीं लेगा। उनमें से प्रत्येक को एक सफेद वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया कि वे थोड़े समय और आराम करें, जब तक कि उनके साथी दास और भाई भी, जो उन्हीं की तरह मारे जाने वाले थे, पूरे न हो जाएं। यह न्याय के लिए पुकार है। शहीद पूछते हैं कि न्याय कब होगा और उन्हें बताया जाता है कि परमेश्वर का समय सही है। छठी मुहर खुली और एक बड़ा भूकंप हुआ। सूरज टाट की तरह काला हो गया, पूरा चांद लहू की तरह हो गया और आकाश के तारे पृथ्वी पर गिर गए। आकाश एक पुस्तक की तरह लुढ़क गया और हर एक पहाड़ और द्वीप अपनी जगह से हटा दिया गया। पृथ्वी के राजा, महान लोग, सेनापति, धनी, शक्तिशाली, हर एक दास और स्वतंत्र व्यक्ति गुफाओं और पहाड़ों की चट्टानों में छिप गए। वे पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो और हमें सिंहासन पर बैठे हुए के मुंह से और मेमने के क्रोध से छिपा लो, क्योंकि उनके क्रोध का महान दिन आ गया है और कौन खड़ा रह सकता है। यह ब्रह्मांडीय उथल पुथल है और लोग डर से भर जाते हैं। वे न्याय से बचना चाहते हैं, लेकिन कोई छिपने की जगह नहीं है। लेकिन न्याय से पहले परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा करता है। 7वीं मुहर खोलने से पहले यूहन्ना ने 4 स्वर्गदूतों को पृथ्वी के 4 कोनों पर खड़े देखा, जो पृथ्वी की 4 हवाओं को थामे हुए थे। फिर एक और स्वर्गदूत जीवित परमेश्वर की मुहर लेकर पूर्व से उदय हुआ। उसने 4 स्वर्गदूतों से कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथों पर मुहर न लगा दें, तब तक पृथ्वी, समुद्र या पेड़ों को हानि मत पहुंचाओ। मुहर लगे हुओं की संख्या 1,44,000 थी, इस्राएल की सभी गोत्रों में से। यह संख्या प्रतीकात्मक हो सकती है, जो परमेश्वर के सभी विश्वास योग्य लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, या यह इस्राएल के विशिष्ट समूह का संदर्भ हो सकता है। जो भी हो, परमेश्वर अपने लोगों को जानता है और उनकी रक्षा करता है। इसके बाद यूहन्ना ने एक बड़ी भीड़ देखी जिसे कोई गिन नहीं सकता था। हर एक जाति, कुल, लोग और भाषा में से वो सिंहासन और मेमने के सामने खड़ी। वे सफेद वस्त्र पहने हुए थे और उनके हाथों में खजूर की डालियां थीं। वे ऊंचे शब्द से पुकार रहे थे, उद्धार हमारे परमेश्वर का है जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का है। यह विजयी कलीसिया है, हर राष्ट्र और भाषा से, जो मेमने के लहू से धोए गए हैं।
यह आशा की तस्वीर है। न्याय के बीच में भी बचाव है। और अब 7वीं मुहर खुलने वाली है। स्वर्ग में लगभग आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। यह गंभीरता का क्षण है। जो आने वाला है वह भयानक है और सारा स्वर्ग उसकी प्रत्याशा में रुक जाता है। चैप्टर 5, वेदी के नीचे की आत्माएं और सुरक्षा का वादा। 5वीं मुहर ने एक शक्तिशाली सत्य प्रकट किया। वेदी के नीचे यूहन्ना ने उन लोगों की आत्माओं को देखा जो परमेश्वर के वचन और उनकी गवाही के लिए शहीद हुए थे। यह केवल एक दर्शन नहीं था, बल्कि एक वास्तविकता थी जो सदियों से विश्वासियों ने अनुभव की है। प्रारंभिक कलीसिया के शहीदों से लेकर आज भी सताए जाने वाले ईसाइयों तक यह सत्य बना रहता है। परमेश्वर भूलता नहीं है। वह हर एक बूंद लहू को याद रखता है जो उसके नाम के लिए बहाया गया है। ये आत्माएं ऊंचे शब्द से पुकारती हैं, हे पवित्र और सच्चे स्वामी, कब तक? यह एक ऐसा सवाल है जो हर पीड़ित विश्वासी ने पूछा है। कब तक न्याय में देरी होगी? कब तक दुष्ट लोग बिना सजा के फलेंगे? कब तक धर्मी पीड़ित होंगे? यह पुकार अधीरता से नहीं, बल्कि विश्वास से आती है। वे जानते हैं कि परमेश्वर न्यायी है और वे उससे न्याय के लिए विनती करते हैं। परमेश्वर का उत्तर दया और सत्य से भरा है। उनमें से प्रत्येक को एक सफेद वस्त्र दिया जाता है जो उनकी पवित्रता और विजय का प्रतीक है। उन्हें बताया जाता है कि थोड़े समय और आराम करें, जब तक कि उनके साथी दासों और भाइयों की संख्या पूरी न हो जाए। यह संदेश कठिन है, लेकिन यह परमेश्वर की संप्रभुता को दर्शाता है। न्याय आएगा, लेकिन परमेश्वर के समय में। वह इतिहास को नियंत्रित करता है और उसकी योजना पूरी तरह से पूरी होगी। यह पद्यांश हमें याद दिलाता है कि पीड़ा का अंत नहीं है। परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा करता है, न केवल शारीरिक रूप से बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी। उनकी मृत्यु हार नहीं है, बल्कि विजय है। वे मेमने की उपस्थिति में हैं और वे पहले से ही विजयी हैं। लेकिन पृथ्वी पर न्याय की प्रक्रिया जारी है। 6ठी मुहर खुली और ब्रह्मांड हिलने लगा। भूकंप आया, सूरज काला हो गया, चांद लहू की तरह हो गया और तारे गिरने लगे। आकाश एक पुस्तक की तरह लुढ़क गया और पहाड़ और द्वीप अपनी जगह से हट गए। यह ब्रह्मांडीय उथल पुथल परमेश्वर की सामर्थ्य को दर्शाती है। सृष्टि, जो उसके हाथ का काम है, अब उसके न्याय की घोषणा करती है। पृथ्वी के राजा, महान लोग, सेनापति, धनी, शक्तिशाली, हर एक दास और स्वतंत्र व्यक्ति भयभीत हो गए। वे गुफाओं और चट्टानों में छिपने की कोशिश करते हैं। वे चिल्लाते हैं, हम पर गिर पड़ो और हमें सिंहासन पर बैठे हुए के मुंह से और मेमने के क्रोध से छिपा लो। यह एक शक्तिशाली विरोधाभास है। मेमना, जो कोमलता और बलिदान का प्रतीक है, अब क्रोध का स्रोत है। क्यों? क्योंकि जो प्रेम को अस्वीकार करता है वह न्याय को आमंत्रित करता है। लेकिन इस भय और विनाश के बीच परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा करता है। इससे पहले कि 7वीं मुहर खोली जाए, 4 स्वर्गदूतों को पृथ्वी को नुकसान पहुंचाने से रोका जाता है। एक और स्वर्गदूत जीवित परमेश्वर की मुहर लेकर आता है और परमेश्वर के दासों के माथों पर मुहर लगाई जाती है। यह मुहर सुरक्षा का चिन्ह है। वे परमेश्वर के हैं और वे उसके द्वारा संरक्षित हैं। 1,44,000 की संख्या 12 गोत्रों के 12,000 का प्रतिनिधित्व करती है। यह संख्या पूर्णता को दर्शाती है। परमेश्वर अपने सभी लोगों को जानता है। कोई भी भूला नहीं है, कोई भी खोया नहीं है। वह अपने वादों को पूरा करता है। और फिर यूहन्ना एक और दृश्य देखता है। एक बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता, हर एक जाति, कुल, लोग और भाषा से सिंहासन के सामने खड़ी है। वे सफेद वस्त्र पहने हुए हैं और वे खजूर की डालियां पकड़े हुए हैं। वे चिल्लाते हैं, उद्धार हमारे परमेश्वर का है जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का है। यह विजयी कलीसिया है जो हर राष्ट्र से खरीदी गई है। यह सुसमाचार का सार्वभौमिक प्रभाव है। एक प्राचीन ने यूहन्ना से पूछा, ये सफेद वस्त्र पहने हुए लोग कौन हैं और कहां से आए हैं? यूहन्ना ने कहा, हे मेरे प्रभु, तू जानता है। प्राचीन ने उत्तर दिया, ये वे हैं जो बड़े क्लेश में से निकले हैं।
और उन्होंने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धोकर सफेद किए हैं। इसलिए वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और उसके मंदिर में रात दिन उसकी सेवा करते हैं। सिंहासन पर बैठा हुआ उनके बीच निवास करेगा। वे फिर कभी भूखे नहीं होंगे, न प्यासे होंगे, न सूरज या कोई गर्मी उन पर पड़ेगी, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनका चरवाहा होगा और उन्हें जीवन के जल के सोतों की ओर ले जाएगा, और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। यह आशा का संदेश है। पीड़ा अस्थायी है, लेकिन विजय अनंत है। जो लोग विश्वास योग्य रहते हैं उन्हें परमेश्वर की उपस्थिति में अनंत आनंद मिलेगा। लेकिन पृथ्वी पर न्याय जारी रहता है। 7वीं मुहर खुलने वाली है और इसके साथ 7 तुरहियां आएंगी। चैप्टर 6, तुरहियों की आवाज। पृथ्वी पर विपत्ति। जब मेमने ने 7वीं मुहर खोली तो स्वर्ग में लगभग आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। यह सन्नाटा गंभीर था। जो आने वाला था वह इतना गंभीर था कि सारे स्वर्ग ने रुककर प्रत्याशा में इंतजार किया। फिर यूहन्ना ने 7 स्वर्गदूतों को देखा जो परमेश्वर के सामने खड़े थे, और उन्हें 7 तुरहियां दी गईं। तुरहियां बाइबल में चेतावनी और न्याय के संकेत हैं। एक और स्वर्गदूत आया और सोने के धूपदान के साथ वेदी के पास खड़ा हुआ। उसे बहुत सा धूप दिया गया ताकि वह सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सिंहासन के सामने सोने की वेदी पर चढ़ाए। धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने चढ़ गया। फिर स्वर्गदूत ने धूपदान लिया और उसे वेदी की आग से भर दिया और पृथ्वी पर फेंक दिया। तब गड़गड़ाहट, आवाजें, बिजली और भूकंप हुए। यह दर्शाता है कि परमेश्वर की प्रार्थनाओं का उत्तर न्याय के रूप में आता है। विश्वासियों की प्रार्थनाएं स्वर्ग तक पहुंचती हैं और परमेश्वर जवाब देता है। पहले स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी और ओले और आग लहू में मिली हुई पृथ्वी पर फेंकी गई। पृथ्वी का 1/3 भाग जल गया। सब हरी घास जल गई और सब हरे पेड़ों का 1/3 भाग जल गया। यह विपत्ति मिस्र की विपत्तियों को याद दिलाती है, जब परमेश्वर ने फिरौन पर न्याय किया था। पृथ्वी का 1/3 भाग प्रभावित होता है, जो दर्शाता है कि यह आंशिक न्याय है, अभी तक पूर्ण नहीं। दूसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी और एक बड़े पहाड़ के समान जो आग से जल रहा था समुद्र में फेंक दिया गया। समुद्र का 1/3 भाग लहू हो गया। समुद्र में रहने वाली 1/3 सृजी हुई चीजें मर गईं और 1/3 जहाज नष्ट हो गए। यह विनाश व्यापार, जीवन और पर्यावरण को प्रभावित करता है। समुद्र, जो जीवन का स्रोत है, अब मृत्यु का स्थान बन जाता है। तीसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी और एक बड़ा तारा जो मशाल की तरह जल रहा था वो आकाश से गिरा। वह नदियों के 1/3 भाग और पानी के सोतों पर गिरा। उस तारे का नाम नागदौना था और पानी का 1/3 भाग कड़वा हो गया और बहुत से लोग पानी के कड़वे हो जाने से मर गए। नागदौना एक कड़वी जड़ी है और यह विषाक्तता और मृत्यु का प्रतीक है। ताजे पानी का प्रदूषण जीवन को खतरे में डालता है। चौथे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी और सूरज का 1/3 भाग, चांद का 1/3 भाग और तारों का 1/3 भाग मारा गया, ताकि उनका 1/3 भाग अंधेरा हो गया। दिन का 1/3 भाग और रात का 1/3 भाग प्रकाश से रहित हो गया। यह ब्रह्मांडीय अस्थिरता है। आकाशीय पिंड, जो परमेश्वर की सृष्टि के चिन्ह हैं, अब उसके न्याय की गवाही देते हैं। फिर यूहन्ना ने एक उकाब को आकाश के बीच से उड़ते और ऊंचे शब्द से कहते सुना, हाय 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 पृथ्वी के रहने वालों पर, उन 3 स्वर्गदूतों की तुरहियों के बचे हुए शब्दों के कारण जो अभी फूंकने वाले हैं। यह चेतावनी है कि सबसे बुरा अभी आना बाकी है। पहली 4 तुरहियां भयानक थीं, लेकिन अगली 3 और भी बुरी होंगी। 5वें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी और यूहन्ना ने एक तारा देखा जो आकाश से पृथ्वी पर गिरा था। उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई। उसने अथाह कुंड को खोला और कुंड से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा और कुंड के धुएं से सूरज और हवा अंधेरा हो गया। फिर धुएं में से टिड्डियां पृथ्वी पर निकलीं और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई। उन्हें कहा गया कि पृथ्वी की घास, किसी हरियाली या किसी पेड़ को हानि न पहुंचाएं।
केवल उन लोगों को हानि पहुंचाएं जिनके माथों पर परमेश्वर की मुहर नहीं है। उन्हें मारने का अधिकार नहीं दिया गया, केवल 5 महीने तक उन्हें पीड़ा देने का। उनकी पीड़ा बिच्छू के डंक जैसी थी। यूहन्ना इन टिड्डियों का वर्णन करता है। वे युद्ध के लिए तैयार घोड़ों की तरह दिखती थीं। उनके सिर पर सोने के मुकुट जैसे थे। उनके चेहरे मनुष्यों के जैसे थे। उनके बाल स्त्रियों के बालों जैसे थे। उनके दांत सिंहों के दांतों जैसे थे। और उनके पंखों की आवाज युद्ध में दौड़ते हुए बहुत से रथों और घोड़ों की आवाज जैसी थी। यह भयानक और अलौकिक दृश्य है। ये टिड्डियां राक्षसी शक्तियां हैं जो मानवता को पीड़ा देने के लिए छोड़ी गई हैं। उन दिनों में लोग मृत्यु की खोज करेंगे लेकिन नहीं पाएंगे। वे मरना चाहेंगे लेकिन मृत्यु उनसे दूर भागेगी। यह एक भयानक स्थिति है। पीड़ा इतनी भयंकर है कि लोग मृत्यु को प्राथमिकता देंगे लेकिन यह उन्हें नहीं मिलेगी। यह न्याय की गंभीरता को दर्शाता है। इन टिड्डियों का राजा अथाह कुंड का दूत है, वो जिसका नाम इब्रानी में अबद्दोन और यूनानी में अपुल्लयोन है। दोनों नामों का अर्थ विनाश करने वाला है। यह शैतान की शक्ति का प्रतीक है, लेकिन याद रखें वह केवल परमेश्वर की अनुमति से काम कर सकता है। पहला हाय बीत गया, लेकिन 2 और आने वाले हैं। छठे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी और यूहन्ना ने परमेश्वर के सामने सोने की वेदी के 4 सींगों से एक आवाज सुनी। आवाज ने छठे स्वर्गदूत से कहा, उन 4 स्वर्गदूतों को खोल दे जो बड़ी नदी फरात पर बंधे हुए हैं। वे 4 स्वर्गदूत छोड़ दिए गए जो उस घड़ी, दिन, महीने और वर्ष के लिए तैयार किए गए थे, ताकि मनुष्यों के 1/3 भाग को मार डालें। घुड़सवार सेना की संख्या 20 करोड़ थी। यह एक विशाल सेना है जो विनाश और मृत्यु लाती है। यूहन्ना ने दर्शन में घोड़ों और सवारों को देखा। सवार आग, नीलम और गंधक के रंग के कवच पहने हुए थे। घोड़ों के सिर सिंहों के सिरों जैसे थे और उनके मुंह से आग, धुआं और गंधक निकलती थीं। इन 3 विपत्तियों से, आग, धुएं और गंधक से, मनुष्यों का 1/3 भाग मारा गया। घोड़ों की शक्ति उनके मुंह और उनकी पूंछों में थी, क्योंकि उनकी पूंछें सांपों की तरह थीं और उनके सिर थे और उनसे वे हानि पहुंचाते थे। लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि बाकी लोगों ने, जो इन विपत्तियों से नहीं मारे गए, अपने हाथों के कामों से पश्चाताप नहीं किया। उन्होंने दुष्ट आत्माओं की ओर सोने, चांदी, पीतल, पत्थर और लकड़ी की मूर्तियों की पूजा करना जारी रखा। उन्होंने अपने हत्याओं, तंत्र मंत्र, व्यभिचार या चोरी से पश्चाताप नहीं किया। न्याय का उद्देश्य पश्चाताप लाना है, लेकिन कठोर दिल नहीं बदलते, और यह सबसे बड़ी त्रासदी है। चैप्टर 7, क्रोध के कटोरे, अंतिम न्याय। 7 तुरहियों के बाद यूहन्ना ने 7 स्वर्गदूतों को देखा जिनके पास 7 अंतिम विपत्तियां थीं, क्योंकि उनमें परमेश्वर का क्रोध पूरा हो गया। ये कटोरे परमेश्वर के क्रोध की अंतिम अभिव्यक्ति हैं और वे बिना मिलावट के हैं। पहले न्याय आंशिक था, 1/3 प्रभावित हुआ। अब न्याय पूर्ण और व्यापक है। पहले स्वर्गदूत ने अपना कटोरा पृथ्वी पर उंडेल दिया और उन लोगों पर जिन पर पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे, बुरा और दुखदायक फोड़ा निकल आया। यह शारीरिक पीड़ा है जो उन लोगों पर आती है जिन्होंने पशु की पूजा करना चुना। यह मिस्र की छठी विपत्ति को याद दिलाता है, जब फोड़े मिस्रियों पर आए थे। दूसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा समुद्र पर उंडेल दिया और वह मरे हुए के लहू के समान हो गया, और समुद्र में रहने वाली हर एक जीवित प्राणी मर गई। समुद्र, जो जीवन का स्रोत है, अब पूरी तरह से मृत है। यह दूसरी तुरही की तुलना में अधिक गंभीर है, जहां केवल 1/3 समुद्र प्रभावित हुआ था। तीसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा नदियों और पानी के सोतों पर उंडेल दिया और वे लहू हो गए। यूहन्ना ने जल के स्वर्गदूत को कहते सुना, हे पवित्र, तू जो है और जो था, तू न्यायी है, क्योंकि तूने यह न्याय किया है। क्योंकि उन्होंने पवित्र लोगों और भविष्यवक्ताओं का लहू बहाया और तूने उन्हें लहू पीने को दिया। वे इसके योग्य हैं। यह न्याय उचित है। जिन्होंने निर्दोष लहू बहाया, वे अब लहू पीने के लिए मजबूर हैं। फिर यूहन्ना ने वेदी को कहते सुना, हाँ, हे प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, तेरे न्याय सच्चे और न्यायपूर्ण हैं।
चौथे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा सूरज पर उंडेल दिया और उसे लोगों को आग से झुलसाने की शक्ति दी गई। लोग भयंकर गर्मी से झुलस गए और उन्होंने परमेश्वर के नाम की निंदा की, जिसे इन विपत्तियों पर अधिकार है। उन्होंने पश्चाताप नहीं किया और उसकी महिमा नहीं की। यह अविश्वसनीय कठोरता है। इतनी पीड़ा के बावजूद वे पश्चाताप करने से इनकार करते हैं। वे परमेश्वर को श्राप देते हैं, लेकिन उसकी ओर नहीं मुड़ते। पांचवें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा पशु के सिंहासन पर उंडेल दिया और उसका राज्य अंधकारमय हो गया। लोग पीड़ा के कारण अपनी जीभें चबाने लगे और उन्होंने अपनी पीड़ाओं और अपने फोड़ों के कारण स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा की। उन्होंने अपने कामों से पश्चाताप नहीं किया। अंधकार और पीड़ा उन पर आती है, लेकिन वे अभी भी नहीं मुड़ते। यह आध्यात्मिक अंधापन है। छठे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा बड़ी नदी फरात पर उंडेल दिया और उसका पानी सूख गया, ताकि पूर्व के राजाओं का मार्ग तैयार हो जाए। फिर यूहन्ना ने अजगर के मुंह से, पशु के मुंह से और झूठे भविष्यवक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेंढकों के समान निकलते देखा। ये दुष्ट आत्माओं की आत्माएं हैं जो चिन्ह दिखाती हैं, और वे सारे संसार के राजाओं के पास जाती हैं, ताकि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन के युद्ध के लिए इकट्ठा करें। यह अंतिम युद्ध की तैयारी है। यीशु कहता है, देख, आए मैं चोर की तरह आता हूं। धन्य है वह जो जागता है और अपने वस्त्र संभाले रहता है, ताकि वह नंगा न फिरे और लोग उसका नंगापन न देखें। वे उन्हें उस जगह पर इकट्ठा करते हैं जिसे इब्रानी में हरमगिदोन कहा जाता है। यह प्रसिद्ध युद्ध का मैदान है जहां अंतिम संघर्ष होगा। 7वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा हवा पर उंडेल दिया और स्वर्ग के मंदिर में सिंहासन से एक बड़ी आवाज निकली जो कह रही थी, हो गया। फिर बिजली, आवाजें, गड़गड़ाहट और एक बड़ा भूकंप हुआ, जैसा पृथ्वी पर मनुष्यों के होने के समय से कभी नहीं हुआ था। महान नगर 3 भागों में बंट गई और जातियों के नगर गिर गए। बड़ा बेबीलोन परमेश्वर के सामने याद किया गया, ताकि वह उसे अपने प्रचंड क्रोध की मदिरा का प्याला दे। हर एक द्वीप भाग गया और पहाड़ नहीं पाए गए। आकाश से लोगों पर बड़े बड़े ओले, लगभग 45 किलो के, गिरे। लोगों ने ओलों की विपत्ति के कारण परमेश्वर की निंदा की, क्योंकि वह विपत्ति बहुत बड़ी थी। हो गया। यह घोषणा अंतिम है। परमेश्वर का क्रोध पूरा हो गया है। लेकिन बेबीलोन का क्या होता है? यह महान नगर, जो मानव अहंकार और परमेश्वर के विरोध का प्रतीक है, अब गिरने वाला है, और उसका पतन अगले अध्याय की कहानी है। चैप्टर 8, बेबीलोन का पतन, साम्राज्यों का अंत। 7 स्वर्गदूतों में से एक, जिनके पास 7 कटोरे थे, यूहन्ना के पास आया और कहा, इधर आ, मैं तुझे उस महान वेश्या का न्याय दिखाऊंगा जो बहुत से जलों पर बैठी है, जिसके साथ पृथ्वी के राजाओं ने व्यभिचार किया, और पृथ्वी के रहने वाले उसके व्यभिचार की मदिरा से मतवाले हो गए। यह बेबीलोन है जो मानव साम्राज्यों, भ्रष्टाचार और परमेश्वर के विरोध का प्रतीक है। यूहन्ना आत्मा में एक जंगल में ले जाया गया और उसने एक स्त्री को लाल रंग के पशु पर बैठे देखा। पशु परमेश्वर की निंदा के नामों से भरा हुआ था और उसके 7 सिर और 10 सींग थे। स्त्री बैंजनी और लाल रंग के वस्त्र पहने हुए थी, सोने, कीमती रत्नों और मोतियों से सजी हुई थी। उसके हाथ में एक सोने का प्याला था जो घृणित चीजों और उसके व्यभिचार की अशुद्धताओं से भरा था। उसके माथे पर एक नाम लिखा था, रहस्य, बड़ा बेबीलोन, पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित चीजों की माता। यह एक भयानक चित्रण है। बेबीलोन सुंदर लगती है, लेकिन भीतर से भ्रष्ट है। यूहन्ना ने देखा कि स्त्री पवित्र लोगों के लहू और यीशु के गवाहों के लहू से मतवाली थी। जब यूहन्ना ने उसे देखा तो वह बहुत चकित हुआ। स्वर्गदूत ने उससे पूछा, तू क्यों चकित हुआ? मैं तुझे इस स्त्री का और उस पशु का, जिस पर वह बैठी है और जिसके 7 सिर और 10 सींग हैं, भेद बताऊंगा। स्वर्गदूत ने समझाया कि पशु था और अब नहीं है, और अथाह कुंड से निकलने वाला है और विनाश में जाएगा। पृथ्वी के रहने वाले, जिनके नाम जगत की उत्पत्ति से जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, वो पशु को देखकर चकित होंगे, क्योंकि वह था और नहीं है और फिर आएगा।
7 सिर 7 पहाड़ हैं जिन पर स्त्री बैठी है, और वे 7 राजा भी हैं। 5 गिर चुके हैं, एक है और दूसरा अभी आया नहीं है। जब वह आएगा तो उसे थोड़े समय तक रहना होगा। पशु जो था और अब नहीं है, वह 8वां है और वह 7 में से है और विनाश में जा रहा है। 10 सींग 10 राजा हैं जिन्होंने अभी तक राज्य नहीं पाया है, लेकिन वे पशु के साथ 1 घंटे के लिए राजाओं के समान अधिकार पाएंगे। ये सब एक मन के हैं और वे अपनी शक्ति और अधिकार पशु को देंगे। वे मेमने से युद्ध करेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। और जो उसके साथ बुलाए हुए, चुने हुए और विश्वासी हैं, वे भी जय पाएंगे। फिर स्वर्गदूत ने यूहन्ना से कहा, जो जल तूने देखे जिन पर वेश्या बैठी है, वे लोग, भीड़, जातियां और भाषाएं हैं। जो 10 सींग तूने देखे, वे और पशु वेश्या से घृणा करेंगे, उसे उजाड़ और नंगा कर देंगे, उसका मांस खाएंगे और उसे आग से जला देंगे, क्योंकि परमेश्वर ने उनके मन में यह डाला है कि वे उसकी मनसा पूरी करें और एक मन होकर अपना राज्य पशु को दें, जब तक परमेश्वर के वचन पूरे न हो जाएं। वह स्त्री जो तूने देखी, वह महान नगर है जो पृथ्वी के राजाओं पर राज्य करती है। यह बेबीलोन का विरोधाभास है। जो शक्तियां उसे समर्थन देती हैं, वे ही उसे नष्ट कर देंगी। फिर यूहन्ना ने एक और स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके पास बड़ा अधिकार था, और पृथ्वी उसकी महिमा से प्रकाशित हो गई। उसने बलवंत शब्द से पुकारा, गिर पड़ा, गिर पड़ा बड़ा बेबीलोन, और दुष्ट आत्माओं का निवास, और हर एक अशुद्ध आत्मा का अड्डा, और हर एक अशुद्ध और घृणित पक्षी का अड्डा हो गया है, क्योंकि उसके व्यभिचार की क्रोधमय मदिरा से सब जातियां गिर गई हैं, और पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार किया है, और पृथ्वी के व्यापारी उसकी भोग विलास की बहुतायत से धनी हुए हैं। फिर यूहन्ना ने स्वर्ग से एक और आवाज सुनी, हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ, ताकि तुम उसके पापों में भागी न हो और उसकी विपत्तियां तुम पर न आएं, क्योंकि उसके पाप स्वर्ग तक पहुंच गए हैं और परमेश्वर ने उसके अधर्म के कामों को स्मरण किया है। यह एक शक्तिशाली आह्वान है। परमेश्वर के लोगों को बेबीलोन से बाहर आना है, दुनिया की भ्रष्टाचार से अलग होना है। जैसा उसने दिया है वैसा ही उसे दो, और उसके कामों के अनुसार उसे दुगना बदला दो। जिस प्याले में उसने मिलाया है, उसमें उसके लिए दुगना मिलाओ। जितनी उसने अपनी महिमा की और भोग विलास किया, उतनी ही उसे पीड़ा और शोक दो, क्योंकि वह अपने मन में कहती है, मैं रानी बनकर बैठी हूं और मैं विधवा नहीं हूं और शोक को कभी ना देखूंगी। इसलिए एक ही दिन में उसकी विपत्तियां आएंगी, मृत्यु, शोक और अकाल, और वह आग से जला दी जाएगी। ये क्योंकि प्रभु परमेश्वर जो उसका न्याय करता है बलवंत है। पृथ्वी के राजा जिन्होंने उसके साथ व्यभिचार किया और भोग विलास किया, जब उसके जलने का धुआं देखेंगे तो उसके लिए रोएंगे और छाती पीटेंगे। वे उसकी पीड़ा के डर से दूर खड़े होकर कहेंगे, हाय हाय, हे महान नगर बेबीलोन, हे दृढ़ नगर, एक ही घड़ी में तेरा न्याय आ गया। पृथ्वी के व्यापारी उसके लिए रोएंगे और विलाप करेंगे, क्योंकि अब कोई उनका माल नहीं खरीदता। स्वर्गदूत सोने, चांदी, कीमती रत्नों, मोतियों और अन्य विलासिता की वस्तुओं की सूची देता है। इन सब चीजों का व्यापार बंद हो गया है। बेबीलोन का पतन अचानक और पूर्ण है। जो नगर इतना शक्तिशाली दिखता था, वह एक ही दिन में नष्ट हो जाता है, और जो लोग उस पर निर्भर थे वे विलाप करते हैं। लेकिन स्वर्ग में एक अलग प्रतिक्रिया है। स्वर्ग में आनंद मनाओ, हे पवित्र लोगों, प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं, क्योंकि परमेश्वर ने उससे तुम्हारा न्याय लिया है। फिर एक बलवंत स्वर्गदूत ने एक बड़ी चक्की के पाट के समान पत्थर उठाया और समुद्र में फेंक कर कहा, इसी प्रकार बड़ा नगर बेबीलोन बड़े वेग से गिरा दिया जाएगा और फिर कभी न पाया जाएगा। बेबीलोन का पतन स्थायी है। चैप्टर 9, अंतिम युद्ध और शैतान का विनाश। बेबीलोन के पतन के बाद यूहन्ना ने स्वर्ग में एक महान भीड़ की आवाज सुनी, जो कह रही थी, हल्लेलुयाह, उद्धार, महिमा और सामर्थ्य हमारे परमेश्वर की है, क्योंकि उसके न्याय सच्चे और न्यायपूर्ण हैं।
उसने उस महान वेश्या का न्याय किया जिसने अपने व्यभिचार से पृथ्वी को भ्रष्ट किया, और उसने अपने दासों के लहू का बदला उससे लिया है। स्वर्ग आनंदित है क्योंकि न्याय हो गया है। फिर 24 प्राचीन और 4 प्राणी गिरे और परमेश्वर की आराधना की जो सिंहासन पर बैठा था, और कहा, आमीन, हल्लेलुयाह। सिंहासन से एक आवाज निकली, हमारे परमेश्वर की स्तुति करो, हे उसके सब दासों और हे उसका भय मानने वालों, क्या छोटे क्या बड़े। फिर यूहन्ना ने एक बड़ी भीड़ की आवाज सुनी जो बहुत से जलों और प्रचंड गर्जनों के समान कह रही थी, हल्लेलुयाह, क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। आइए हम आनंदित और मग्न हों और उसकी महिमा करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ गया है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसे शुद्ध और चमकदार मलमल पहनने की अनुमति दी गई है, क्योंकि मलमल पवित्र लोगों के धर्म के काम है। स्वर्गदूत ने यूहन्ना से कहा, लिख, धन्य हैं वे जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। और उसने कहा, ये परमेश्वर के सच्चे वचन हैं। यह आशा और आनंद का क्षण है। कलीसिया, मसीह की दुल्हन, अब अपने वर से मिलने के लिए तैयार है। फिर यूहन्ना ने स्वर्ग को खुला देखा और एक सफेद घोड़ा दिखाई दिया। उस पर सवार का नाम विश्वास योग्य और सत्य है, और वह धर्म से न्याय और युद्ध करता है। उसकी आंखें आग की लौ की तरह हैं। उसके सिर पर बहुत से मुकुट हैं, और उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसके सिवा कोई नहीं जानता। वह लहू में डुबोए गए वस्त्र पहने हुए है, और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। स्वर्ग की सेनाएं सफेद और शुद्ध मलमल पहने सफेद घोड़ों पर उसके पीछे पीछे थीं। उसके मुंह से एक तेज तलवार निकलती है ताकि वह उससे जातियों को मारे, और वह लोहे के राजदंड से उन पर राज्य करेगा। और वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के प्रचंड क्रोध की मदिरा के कुंड को रौंदता है। उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। यह यीशु मसीह है, विजयी राजा के रूप में लौट रहा है। पहली बार वह मेमने के रूप में आया, विनम्र और बलिदान करने वाला। अब वह सिंह के रूप में आता है, न्याय और विजय के साथ। यूहन्ना ने एक स्वर्गदूत को सूरज में खड़े देखा, और उसने ऊंचे शब्द से सब पक्षियों को जो आकाश के बीच में उड़ते थे पुकारा, आओ, परमेश्वर के महान भोज के लिए इकट्ठे हो जाओ, ताकि तुम राजाओं का मांस, सेनापतियों का मांस, शक्तिशाली लोगों का मांस, घोड़ों और उन पर सवारों का मांस और सब लोगों का मांस, क्या स्वतंत्र क्या दास, क्या छोटे क्या बड़े, खाओ। यह एक भयानक छवि है जो परमेश्वर के शत्रुओं की पूर्ण हार को दर्शाती है। फिर यूहन्ना ने पशु और पृथ्वी के राजाओं और उनकी सेनाओं को देखा जो घोड़े पर सवार और उसकी सेना से युद्ध करने के लिए इकट्ठे हुए थे। पशु को पकड़ लिया गया और उसके साथ झूठा भविष्यवक्ता, जिसने उसकी उपस्थिति में चिन्ह दिखाए थे जिनसे उसने उन्हें भरमाया था, जिन्होंने पशु की छाप ली थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे। दोनों जीवित ही गंधक से जलती हुई आग की झील में डाल दिए गए। बाकी लोग घोड़े पर सवार की तलवार से मारे गए जो उसके मुंह से निकली थी, और सब पक्षी उनके मांस से तृप्त हो गए। यह अंतिम युद्ध है, और यह कोई लड़ाई नहीं है। मसीह केवल अपने वचन से जीत जाता है। पशु और झूठा भविष्यवक्ता पराजित होते हैं और आग की झील में डाल दिए जाते हैं। लेकिन अभी एक और दुश्मन बाकी है। यूहन्ना ने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने अजगर, उस प्राचीन सर्प जो इब्लीस और शैतान है, को पकड़ लिया और उसे 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। उसने उसे अथाह कुंड में डाल दिया और उसे बंद करके उस पर मुहर लगा दी, ताकि वह जातियों को फिर न भरमाए जब तक कि 1000 वर्ष पूरे न हो जाएं। इसके बाद उसे थोड़े समय के लिए छोड़ना होगा। 1000 वर्ष के बाद शैतान को अपनी कैद से छोड़ दिया जाएगा और वह निकलकर पृथ्वी के चारों कोनों की जातियों, गोग और मागोग को भरमाएगा और उन्हें युद्ध के लिए इकट्ठा करेगा। उनकी संख्या समुद्र की रेत के समान है। वे पृथ्वी की चौड़ाई पर चढ़ाई करेंगे और पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेंगे। लेकिन स्वर्ग से आग उतरेगी
और उन्हें भस्म कर देगी। और इब्लीस, जिसने उन्हें भरमाया था, आग और गंधक की झील में डाल दिया जाएगा, जहां पशु और झूठा भविष्यवक्ता हैं, और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ित होंगे। शैतान का अंतिम विनाश हो गया है। वह जो सृष्टि की शुरुआत से मनुष्य को धोखा देता रहा है, अब हमेशा के लिए पराजित हो गया है, और अब अंतिम न्याय का समय है। चैप्टर 10, सफेद सिंहासन का न्याय। यूहन्ना ने एक बड़ा सफेद सिंहासन देखा और उस पर बैठे हुए को, जिसके मुंह से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए कोई जगह नहीं पाई गई। यह अंतिम न्याय का दृश्य है, जहां सारी सृष्टि परमेश्वर की उपस्थिति में गायब हो जाती है। यह सबसे गंभीर और पवित्र क्षण है। यूहन्ना ने मरे हुओं को, छोटे और बड़े, आइन सिंहासन के सामने खड़े देखा, और पुस्तकें खोली गईं। एक और पुस्तक खोली गई, जो जीवन की पुस्तक है। मरे हुओं का न्याय उन बातों के अनुसार किया गया जो पुस्तकों में लिखी थीं, उनके कामों के अनुसार। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और प्रत्येक का न्याय उसके कामों के अनुसार किया गया। यह न्याय व्यापक है, कोई भी बच नहीं सकता। हर कोई जो कभी जीवित रहा है अब परमेश्वर के सामने खड़ा है। पुस्तकें उनके कामों का रिकॉर्ड है, लेकिन एक और पुस्तक है, जीवन की पुस्तक, जिसमें उन लोगों के नाम हैं जो मेमने के द्वारा बचाए गए हैं। फिर मृत्यु और अधोलोक को आग की झील में डाल दिया गया। यह दूसरी मृत्यु है, आग की झील। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नहीं पाया गया, वह आग की झील में डाल दिया गया। यह अंतिम अलगाव है। वे जो परमेश्वर को अस्वीकार करते हैं, अब हमेशा के लिए उसकी उपस्थिति से अलग हैं। यह न्याय भयानक है, लेकिन यह न्याय संगत भी है। परमेश्वर ने सभी को बचाव का अवसर दिया। उसने अपने पुत्र को भेजा, उसने अपने वचन को प्रकट किया, उसने अपनी आत्मा को भेजा। लेकिन जो लोग उसे अस्वीकार करते हैं, वे अपने विकल्प के परिणाम भुगतते हैं। लेकिन उन लोगों के लिए जिनके नाम जीवन की पुस्तक में हैं, एक अलग भविष्य प्रतीक्षा कर रहा है। मृत्यु हार गई है, पाप हार गया है, शैतान हार गया है, और अब कुछ नया शुरू होने वाला है। परमेश्वर अपनी सृष्टि को नया करने वाला है, और वह अपने लोगों के साथ हमेशा के लिए रहेगा। यह प्रकाशित वाक्य का अंतिम और सबसे सुंदर दर्शन है। चैप्टर 11, नया स्वर्ग और नई पृथ्वी। आशा की विजय। फिर यूहन्ना ने एक नया स्वर्ग और एक नई पृथ्वी देखी, क्योंकि पहला स्वर्ग और पहली पृथ्वी बीत गए थे, और समुद्र भी नहीं रहा। यह पूर्ण नवीनीकरण है। पुरानी सृष्टि जो पाप से क्षतिग्रस्त थी, अब बीत गई है। परमेश्वर कुछ नया बना रहा है, कुछ पूर्ण और शुद्ध। यूहन्ना ने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा, जो उस दुल्हन की तरह सजी हुई थी जो अपने पति के लिए सिंगार किए हो। यह नगर कलीसिया है, परमेश्वर के लोग अब पूर्णता में। यह सुंदर, पवित्र और तैयार है। फिर यूहन्ना ने सिंहासन से एक बड़ी आवाज सुनी, देख, परमेश्वर का निवास मनुष्यों के बीच है। वह उनके साथ निवास करेगा, और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर स्वयं उनके साथ होगा और उनका परमेश्वर होगा। यह अंतिम पूर्ति है। एदन की वाटिका में परमेश्वर मनुष्य के साथ चलता था। पाप ने उस संगति को तोड़ दिया, लेकिन अब मसीह के कार्य के द्वारा वह संगति पूरी तरह से बहाल हो गई है। परमेश्वर अपने लोगों के साथ रहेगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और फिर मृत्यु नहीं होगी, न शोक, न विलाप, न पीड़ा होगी। ये क्योंकि पहली बातें बीत गई हैं। यह सबसे सुंदर वादों में से एक है। सारी पीड़ा, सारा दर्द, सारी मृत्यु समाप्त हो गई है। परमेश्वर हर आंसू पोंछता है। यह पूर्ण शांति और आनंद का स्थान है। सिंहासन पर बैठे हुए ने कहा, देख, मैं सब कुछ नया कर रहा हूं। और उसने कहा, लिख, क्योंकि ये वचन सत्य और विश्वास योग्य हैं। फिर उसने कहा, हो गया। मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूं। जो प्यासा हो, मैं उसे जीवन के जल के सोते में से सेंतमेंत पिलाऊंगा। जो जय पाएगा वह इन बातों का वारिस होगा, और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा, और वह मेरा पुत्र होगा। लेकिन कायरों, अविश्वासियों, घृणित लोगों, हत्यारों, व्यभिचारियों, तांत्रिकों, मूर्ति पूजकों
और सब झूठे लोगों का भाग उस झील में होगा जो आग और गंधक से जलती है। यह दूसरी मृत्यु है। यह अंतिम चेतावनी है। जो लोग परमेश्वर को अस्वीकार करते हैं और पाप में जीते हैं, वे इस नई सृष्टि का हिस्सा नहीं होंगे। फिर 7 स्वर्गदूतों में से एक, जिनके पास 7 अंतिम विपत्तियों से भरे 7 कटोरे थे, आया और यूहन्ना से कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। वह यूहन्ना को आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते दिखाया। उसमें परमेश्वर की महिमा थी और उसकी ज्योति बहुत ही बहुमूल्य पत्थर, यशब जैसे स्फटिक के समान स्वच्छ पत्थर की तरह थी। नगर की एक बड़ी और ऊंची शहरपनाह थी और उसके 12 फाटक थे और फाटकों पर 12 स्वर्गदूत थे और उन पर इज़राइल के पुत्रों के 12 गोत्रों के नाम लिखे थे। पूर्व की ओर 3 फाटक, उत्तर की ओर 3 फाटक, दक्षिण की ओर 3 फाटक और पश्चिम की ओर 3 फाटक थे। नगर की शहरपनाह की 12 नींवें थीं और उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के 12 नाम लिखे थे। यह नगर परमेश्वर की पूर्ण योजना का प्रतीक है, जो पुराने नियम और नए नियम दोनों को शामिल करता है। जो स्वर्गदूत यूहन्ना से बात कर रहा था, उसके पास नगर, उसके फाटकों और उसकी शहरपनाह को मापने के लिए एक सोने का बांस था। नगर चौकोर बसा हुआ था। उसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर थी। उसने बांस से नगर को मापा तो वह 12,000 स्टेडियन निकला। उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर थीं। यह एक विशाल घन है जो पवित्रता और पूर्णता का प्रतीक है। पुराने नियम में महापवित्र स्थान भी एक घन था। स्वर्गदूत ने उसकी शहरपनाह को मापा, जो मनुष्य की माप के अनुसार, जो स्वर्गदूत की माप भी है, 144 हाथ थी। शहरपनाह यशब की बनी थी और नगर शुद्ध सोने का था, जो शुद्ध कांच के समान था। नगर की शहरपनाह की नींवें सब प्रकार के बहुमूल्य पत्थरों से सजी थीं। पहली नींव यशब की, दूसरी नीलमणि की, तीसरी लालड़ी की, चौथी पन्ने की, 5वीं गोमेदक की, 6ठी माणिक की, 7वीं पीतमणि की, 8वीं पैरोज की, 9वीं पुखराज की, 10वीं लहसनिया की, 11वीं धूम्रकांत की और 12वीं याकूत की थी। 12 फाटक 12 मोती थे। हर एक फाटक एक एक मोती का बना था। नगर का सड़क शुद्ध सोने का था, जैसे स्वच्छ कांच। यह नगर अवर्णनीय सुंदरता का है। यह परमेश्वर की महिमा को दर्शाता है। यूहन्ना ने नगर में कोई मंदिर नहीं देखा, क्योंकि प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान और मेमना उसका मंदिर है। नगर को न सूरज की और न चांद की ज्योति की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर की महिमा ने उसे प्रकाशित किया और मेमना उसका दीपक है। जातियां उसकी ज्योति में चलेंगी और पृथ्वी के राजा अपनी महिमा उसमें लाएंगे। उसके फाटक दिन में कभी बंद न होंगे, क्योंकि वहां रात न होगी। लोग जातियों की महिमा और आदर उसमें लाएंगे, लेकिन उसमें कोई भी अशुद्ध वस्तु या कोई घृणित काम करने वाला या झूठ बोलने वाला न आएगा, केवल वे जिनके नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। फिर स्वर्गदूत ने यूहन्ना को जीवन के जल की नदी दिखाई, जो स्फटिक की तरह स्वच्छ थी और परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर नगर की सड़क के बीच से बह रही थी। नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था, जो 12 प्रकार के फल लाता था और हर महीने फलता था, और उस वृक्ष के पत्तों से जातियों को चंगाई मिलती थी। यह ऐदन की वाटिका की पूर्ति है। जीवन का वृक्ष जो पाप के कारण छीन लिया गया था, अब बहाल हो गया है, और यह केवल इस्राएल के लिए नहीं बल्कि सभी जातियों के लिए उपलब्ध है। फिर कोई श्राप न होगा। परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उसमें होगा और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। वे उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर होगा। फिर रात न होगी और उन्हें दीपक या सूरज की ज्योति की आवश्यकता न होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें ज्योति देगा और वे युगानुयुग राज्य करेंगे। यह अंतिम वादा है। परमेश्वर के लोग उसके साथ हमेशा के लिए रहेंगे। वे उसका चेहरा देखेंगे, वे उसकी सेवा करेंगे, वे हमेशा के लिए राज्य करेंगे। यह सबसे महान आशा है। स्वर्गदूत ने यूहन्ना से कहा, ये वचन विश्वास योग्य और सत्य हैं, और भविष्यवक्ताओं की आत्माओं के प्रभु परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजा
ताकि अपने दासों को वे बातें दिखाए जो शीघ्र होने वाली हैं। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूं। धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को मानता है। यूहन्ना इन बातों को सुनने और देखने वाला था, और जब उसने सुना और देखा तो वह उस स्वर्गदूत के पैरों में गिर पड़ा जो उसे ये बातें दिखा रहा था। लेकिन स्वर्गदूत ने कहा, ऐसा मत कर। मैं तेरा और तेरे भाई भविष्यवक्ताओं का और इस पुस्तक की बातों को मानने वालों का संगी दास हूं। परमेश्वर की आराधना कर। फिर स्वर्गदूत ने कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। जो अन्यायी है वह अन्याय ही करता रहे, और जो मलिन है वह मलिन बना रहे, और जो धर्मी है वह धर्म ही करता रहे, और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। यीशु कहता है, देख, मैं शीघ्र आने वाला हूं, और मेरा प्रतिफल मेरे साथ है कि मैं हर एक को उसके काम के अनुसार बदला दूं। मैं अल्फा और ओमेगा, प्रथम और अंतिम, आदि और अंत हूं। धन्य हैं वे जो अपने वस्त्र धोते हैं, ताकि उन्हें जीवन के वृक्ष तक पहुंचने का अधिकार मिले, और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करें। बाहर कुत्ते, तांत्रिक, व्यभिचारी, हत्यारे, मूर्ति पूजक और हर एक जो झूठ से प्रेम रखता और उसे करता है। यीशु ने अपने स्वर्गदूत को भेजा है कि वह कलीसियाओं के लिए तुम्हारे सामने इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद की जड़ और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूं। आत्मा और दुल्हन कहते हैं, आ, और जो सुने वह कहे, आ, और जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेंत मेंत ले। यूहन्ना गवाही देता है, हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है, मैं गवाही देता हूं कि यदि कोई इनमें कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उस पर वे विपत्तियां बढ़ाएगा जो इस पुस्तक में लिखी हैं। और यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से, जिनका वर्णन इस पुस्तक में है, उसका भाग निकाल डालेगा।